हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चे 7th वाले खुश हो जाइए क्योंकि आज आपके मैथ चैप्टर 2 में करवा रही हूँ बेटा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सारे बच्चे कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमारे 7th क्लास का भी डालिए, तो मैंने आपके लिए आज बेटा चैप्टर 2 करवा रही हूँ, जो आपकी मिड टर्म के बाद जो चैप्टर स्टार्ट हो रही है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, अब फ्रैक्शंस नाम सुन के बेटा फ्रैक्शन आपने 4th 5th क्लास से ही स्टार्ट कर चुके हैं। आपने ये चैप्टर आपने पहले माने फ्रैक्शन और डेसिमल आपने पढ़ा है, तो इसमें हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पहले फ्रैक्शन होता है क्या है, मैं पहले समझाऊंगी कि फ्रैक्शन होता है क्या है। ठीक है, ये फ्रैक्शन क्या है बेटा, फ्रैक्शन मीन्स आपको रखा है मीन्स ए होल, पार्ट ऑफ होल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, व्हाट इज ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, ये जो पूरा है बेटा इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे हाफ लिया है, कुछ भी नंबर हो सकता है फ्रैक्शन में, माइनस में भी हो सकता है, -4/4 माने 5/4 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाफ है बेटा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल हाफ लिया है, तो ये एक सर्कल है, इसका मैंने हाफ कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3/4 लिया है, तो यहाँ पे देखो ये सर्कल है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दी और यहाँ पे 3 पार्ट में कलर कर दी। आपको 4th और 5th क्लास में मैम देती माने क्वेश्चन आते थे, जैसे कि आप कलर करिए, इस पार्ट में कलर पार्ट दी जाती थी और आपको लिखना होता था फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो ये तो आपको पता है बेटा। अब आते हैं पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो 1/2 जो मैंने लिया था, इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को, देखो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और ये भी डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, जो नीचे वाले नंबर से, ये जो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 2/5 है, तो 5 से ये छोटा है बेटा। जैसे ये 7 में से 3 छोटा है, 9 में से 4 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पे क्या है, छोटा था ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर वाला बड़ा हो जाएगा नीचे वाले नंबर से। ठीक है, आप यहाँ देख, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन देखो बेटा, ये होल भी होता है एंड फ्रैक्शन टुगेदर, ये इकट्ठे आते हैं। जब आपको कन्वर्ट करना होता है, देखो इसको प्रॉपर में, तो 3 को 2 में देखो मल्टीप्लाई करा जाता है। जैसे यहाँ पे ऐसे हो सकता है 3 × 2 + 1/3, तो ये होगा 3 × 2 = 6 + 1 7/3। ये तो बाद में है, पहले आपको इसको समझना है मिक्स फ्रैक्शन होता है क्या है। ठीक है, ये अभी नहीं करना है, बस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 2 और 1/3। ठीक है, ये जब कन्वर्ट करेंगे तब हमको सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे दे रखा है लाइक फ्रैक्शन एंड ऑन लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे देखो, फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर। अब जो ये नीचे वाले नंबर है, जो नीचे वाले हैं ये सेम है, जैसे कि 2/7 है, 5/7, 6/7 है, तो नीचे वाले नंबर क्या है, सेम है, तो इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। ऑन लाइक फ्रैक्शन देखो बेटा, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 3/4 है, 2/5 है, ये 4 अलग, 5 अलग, ये 3 है, ये 9 है। ठीक है, ये डिफरेंट है। तो ये आपको फ्रैक्शन टाइप्स ऑफ समझ आ गई। तो हम अभी चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे बेटा। यहाँ पे इसमें समझाई मैंने, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको पूछा जाता है कि लाइक फ्रैक्शन, ऑन लाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, और आप प्रॉपर इम्प्रॉपर आइडेंटिटी करिए, तो आपको ये थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2.1 में मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ठीक है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना सिखाना है। ठीक है, सीखना है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन जो अभी मैंने आपको बता रही थी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, सारे बच्चे अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो रही है बेटा। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में स्टार्ट करवा रही हूँ। विच ऑफ द ड्राइंग, यहाँ पे A to D शो करनी है, जैसे कि यहाँ पे नंबर दे रखा है, यहाँ पे देख रहे हो, और इस पिक्चर में जो ये फिगर है, यहाँ पे जो ड्राइंग बनी हुई है, इससे आपको मैच करनी है। पहले यहाँ पे देखिए विच ऑफ द ड्राइंग, जैसे यहाँ पे 2 है और मल्टीप्लाई में 1/5 है। पहले देखिए 5 वाला पार्ट किस में ड्राइंग हो रखा है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है तो ये नहीं है, ये 2 है तो नहीं है, ये भी 4 है तो नहीं है, यहाँ पे 1/5 है, तो पहले देखो इसको,
ठीक है, ये 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, और 1 में कलर हो रखा है तो ये वाला है, तो और 1 एंड 2 है, तो यहाँ जो मैच करोगे आप यहाँ ला के, ठीक है। आप इसके साथ ऐसे लिखोगे, जो 1 है, जो आई है, वो यहाँ पे डी है, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब सेकंड में देखो 2 है, पहले 2 पार्ट देखो, ये 2 है, ये हाफ हो रखा है, ठीक है। अब ये इसमें आप मैच करोगे, इसके साथ लिख लो 2 और बी है, ठीक है। अब 3 देखो, 2/3 है, पहले 3 देखो, ये है बेटा, और यहाँ पे 2 में कलर हो रखा है, तो ये जो है आप इसमें मैच करोगे ए में, ठीक है। अब ये तो 4th ही है, आप ऐसे लेके सी में लगाओगे, ठीक है। आप लिख लेना है ऐसे 1 एंड डी, और सेकंड है तो यहाँ पे लिख मैच करोगे, सेकंड का यहाँ पे बी है, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में देखो बच्चों, यहाँ पे दे रखा है 3 × 1/5 = 3/5 है। तो पहले यहाँ पे देखो पार्ट 5 वाला पार्ट कहाँ पे है, ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 में कलर हो रखा है, ठीक है, 1 में कलर हो रखा है, इक्वल टू में यहाँ पे देखो 3/5 है, तो 5 है, और 3 में कलर हो रखा है, तो यहाँ पे लिखोगे ये जो मैचिंग करोगे इसमें, ठीक है, 1 को ए में, और 2 को देखो, 2 वाला आप देखो, 2 है, 1/3 है, तो ये आएगा बेटा इसमें, नहीं ये आएगा सी में, ठीक है, और ये 2 जो आएगा ए में, ठीक है। यहाँ पे लाइन गलत हो गई है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखना 1 का बेटा जो आई है बेटा, ये जो आई है वो सी है, ठीक है, और सी में मैचिंग होगा, और जो सेकंड है बेटा वो सेकंड वाला ए में मैच होगा, ठीक है। और जो थर्ड वाला आएगा आपका ये बी है, ठीक है, इसको आप मैच करना है। यहाँ पे लाइन गलत हो गई है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। अब ये 7 है और मल्टीप्लाई 3/5 है। अब यहाँ पे करना पड़ेगा, देखो बच्चों क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, 7 और 3 को, तो मैं पहले कॉपी में करवा देती हूँ, इस कॉपी में ही करवा दूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन है बच्चों, आप क्वेश्चन लिख देना। फर्स्ट वाला पूछा है 7 × 3/5 है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पे सेकंड में 4 × 1/3, थर्ड में 2 × 6/7, फोर्थ में 5 × 2/9, और फिफ्थ में 2/3 × 4, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखी है, आप बुक में से भी देख सकते हो 3 वाला क्वेश्चन। अब इसकी आंसर करेंगे, तो यहाँ पे देखो बेटा, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 और नीचे 5, तो 7 3 जा 21 और अपन में 5। अब ये 21 को 5 में हमने डिवाइड करना है, 21 को 5 में डिवाइड करो, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, 1 बचा, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे बच्चों 4 और 1। देखो 4 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे 20, और 20 में 1 प्लस करोगे तो 21 5 है, तो इसका आंसर ये है बेटा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे देखो 4 को 1 में मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 3। अब 4 को 3 में डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैं डिवाइड करके देख रही हूँ, 4 है और 3 है, 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस यहाँ पे 1 है, इसका देखो यहाँ पे आंसर 3 है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। 3 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3, और 1 को प्लस करोगे तो 4/3। यहाँ पे देखो 2 × 6 है, 2 × 6 7 है, तो 6 2 जा 12/7, तो 12 को 7 में मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 7 1 जा 7, 12 में यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आंसर होगा 7 और यहाँ पे 5, ठीक है। ये जो है 7 को 1 में करो, 7 1 जा 7, और प्लस 5 करोगे तो 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आपको सारे ऐसे ही करनी है, तो 5 × 2 अपन में 9, तो 10 अपन में 9। जब इसको डिवाइड करोगे बेटा 10/9 को, तो ये 1 और यहाँ पे 9, 9 को 1 में करो, 9 1 जा 9 और 1 प्लस, तो ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 4 में, और 3 है, तो 4 2 जा 8 अपन में 3,
अब 3 को 8/3 जो है इसका डिवाइड जब करोगे, यहाँ पे देखो मैं करवा देती हूँ, 3 2 जा 6, 8 में से 6 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे तो 3 होगा, 3 2 जा 6 और 6 प्लस करोगे 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको और जो दे रखा है बेटा आपको खुद करनी है। मैंने आपको यहाँ पे 5 करवा दी है, 1 2 3 4 5, मैंने ये 5 कर रही है और आपको ये 5 करनी है, सेम आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है बेटा, अब यहाँ ध्यान से देखो आपकी बुक को। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा है हाफ ऑफ द सर्कल बॉक्स, ए वाले बॉक्स को देखो पहले, और यहाँ पे बताया कि हाफ कर दो कलर। अब कर दो, यहाँ पे देखो हाफ कर दिया ना, यहाँ पे इसमें कलर भर दोगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 4 3 जा 12 है। अब देखो 12 है तो यहाँ पे 6 में कलर कर दिया और 6 यहाँ पे बच गया, तो ये हाफ पूछा गया था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो यहाँ पे 2/3, हाफ ट्रायंगल ऑफ द, ये ट्रायंगल है और इसको आपको 2/3 बॉक्स भी है। तो यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे पहले देखो 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो इसको ऐसे कट कर दो, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, इसमें 6 में कलर कर दो। ठीक है, अब लास्ट ये सी वाला पार्ट देखो, सी में क्या दे रखा है, सी में आपको दे रखा है 3/5, 3/5 है। अब टोटल कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, इसको कट कर दो, 5 3 जा, तो ये आएगा 9, 9 में कलर कर दो। ठीक है, अब देखो ये 3 है, 3 ये इस कलर कर दो। ठीक है, इसमें कलर कर देना है। ठीक है, मैंने जो पेन चलाई है बच्चों, आप इसमें ही कलर भरनी है 9 में, 9 पार्ट में। ठीक है, अब ये हो गई, आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करिए। ठीक है, जो हिंदी मीडियम है इनको लिखाता है ज्ञात कीजिए। हाफ ऑफ देखो 24 और 46 है, यहाँ पे हाफ करेंगे, ऑफ एंड 24 है, तो हाफ इसका देखो यहाँ पे 24 कॉपी में करवा देती हूँ मैं। 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 वाला तो मैंने बुक में करवा दी है और 5 का फर्स्ट में करवा रही हूँ। यहाँ पे हाफ फर्स्ट, ए वाला ऑप्शन, ए वाला हाफ माने ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, और फर्स्ट वाले में पूछा है 24 और सेकंड वाले में पूछा है 46। फर्स्ट वाला मैं ए वाला पार्ट करवा रही हूँ, ये बुक में देखो आप ध्यान से, 24 और 46। अब देखो यहाँ पे मैं आंसर स्टार्ट करवा रही हूँ, हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पहला मैं फर्स्ट वाला करवा रही हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे 24, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ गया 12, क्या आ गया आंसर, 12। ठीक है, अब आते हैं ये वाले जो बी पार्ट, जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे जो सेकंड का है, तो ये हाफ पहले लिखोगे, 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 46, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 23। क्या आएगा आंसर, 23। इसका आंसर 23 है और इसका आंसर 12 है। ठीक है, अब बी पार्ट है बेटा, बी पार्ट में देखो यहाँ पे पूछा है 2/3 और ऑफ और एक फर्स्ट पार्ट 18 है और सेकंड पार्ट 27 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आंसर यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ मैं, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और फर्स्ट वाला पार्ट करवा रही हूँ तो 18 है फर्स्ट वाला पार्ट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 6 2 जा बेटा 12 हो जाएगा इसका आंसर, 6 2 जा, और सेकंड वाला पार्ट 27 है, तो मैं यहाँ पे रखूँगी 2/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 27, 7 1 जा 7, 7 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, इसका आंसर होगा 18। सॉरी, सी पार्ट है। अब देखो सी पार्ट में आपको दे रखा है 3/4 ऑफ, फर्स्ट पार्ट 16 है और सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 36। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला पार्ट में करवा रही हूँ और यहाँ आंसर स्टार्ट करवा रही हूँ, 3/4 मल्टीप्लाई 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4 3 जा बेटा 12 है, ये 12 आंसर है। और यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट है 3/4 ऑफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो और 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 9 3 जा 27। ठीक है बच्चों, अब आपको फोर्थ वाला पार्ट खुद करनी है, ये जो डी वाला पार्ट मैंने आपको सी पार्ट तक करवा दी है, क्वेश्चन नंबर 5।
अब क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ मैं, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, आपको ध्यान से करनी होती है और कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से करोगे तो आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द मिक्स फ्रैक्शन। अब हमने मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है वो समझ के आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रही हूँ 3, 5 और 1/5, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले क्या करनी है, पहले आप देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको 3 है तो 3 को ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई इस नंबर को देखो 5 को 5 में मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 में मल्टीप्लाई करनी है और +1 करनी है, ओपन में 5 रखनी है, ये वाले पार्ट जो है ये वाला, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे नीचे नीचे में करवा दे रही हूँ, ये 3 को 3 रखो, मल्टीप्लाई 5 को 5 में मल्टीप्लाई करो 25 +1 तो 26 ओपन में 5। अब 26 ओपन में 5 आ गया तो ये जो 26 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, यहाँ पे 8, 3 2 जा 6 और 7 78 और नीचे 5 है तो ये 5 रहेगा। जब हम इसको 78 को मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 78 को तो 15 और यहाँ पे 3 ओपन में 5। पहले यहाँ पे 78 को ऐसे कर लेना, मैं पहले कर चुकी हूँ, 5 3 जा यहाँ पे 15 है ना, यहाँ पे 5 है और 78 है, ठीक है। 5 1 जा 5, पहले क्या है बेटा 5 1 जा 5, 7 में से 5 2 8, 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3 रिमाइंडर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, आपको ऐसे करके करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बी पार्ट है, बी पार्ट यहाँ पे देखो, बी पार्ट यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 6 और 3 अपन में 4 है। सेम आप यहाँ पे देखो बच्चों, 5 को 5 रखो और मल्टीप्लाई, इसको पहले 6 को 4 में मल्टीप्लाई +3 अपन में 4, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट अंदर रखो। अब यहाँ पे 5 है और मल्टीप्लाई 6 को 4 में मल्टीप्लाई करो 24 +3 कर दो, 6 4 तक, यहाँ पे देखो 6 24 +3 तो कितना होगा, 24 को करोगे तो 27 अपन में 4, ठीक है। ये वाला जो ये वाला पार्ट है बेटा, ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ पे देखो 27 और अपन में क्या है 4 है। 27 को जब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 है, 27 को जब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 135 अपन में 4। जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 33 और 3 अपन में 4, ठीक है। ये वाला इसका था, ठीक है, इस वाले का मैंने समझाने के लिए यहाँ पे किया है, ठीक है। अब सी वाला पार्ट एक समझा रही हूँ मैं। सी वाला क्या है, 7 मल्टीप्लाई 2 और 1 अपन में 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले 7 को 7 रखो, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 +1 अपन में 4, ठीक है। अब 7 को 7 यहाँ मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 और +1 9 अपन में 4, 9 को 7 में मल्टीप्लाई करो 63 अपन में 4, मल्टीप्लाई जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 15 और यहाँ पे आएगा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। डी पार्ट है बेटा, डी पार्ट देखो 4 मल्टीप्लाई 6 और 1/3। अब देखो पहले 4 को 4 रखा मैंने, ये मल्टीप्लाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, ब्रैकेट दे दी मैंने, मल्टीप्लाई 6 और इसको प्लस करूँगी 1 और नीचे यहाँ पे 3 है तो 3 है। 4 को 4 रखा, मल्टीप्लाई 18 और +1 करूँगी तो 19/3, ठीक है। 19 को जब 4 में मल्टीप्लाई करूँ, 19 4 जा 76 है बेटा और नीचे 3 है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25 और नीचे 1 और अपन में 3, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे, ठीक है। अब लास्ट में ई पार्ट करवा रही हूँ और जो एक रह गया आप खुद करोगे। 3 है, 1/4 है, मल्टीप्लाई 6 है। देखो ये पहले क्या यहाँ था, अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 3 +1 अपन में 4, ये ब्रैकेट रख दो, मल्टीप्लाई 6, 4 को 3 में मल्टीप्लाई करो 12 और 1 क्या है 13 अपन में 4, मल्टीप्लाई 6, 13 को 6 में मल्टीप्लाई करो तो 13 6 जा 7, टेबल आना चाहिए, टेबल जो बच्चों को आता है वो फटाफट कर देगा। 13 6 जा 78 और 4। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 19 है, 1/2 है, 4 है, ये क्या है 4 है ना, 4 है। पहले देखो ये 4 था तो इस कट कर सकते हो, 4 1 यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, तो ये वाला आंसर हो रहा ना आपका 39/2। जब 39/2 को डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ गया, ठीक है।
एफ वाला भी करवा देती हूँ बच्चों, ठीक है। एफ वाला क्या है बेटा, 3 और 2/5 मल्टीप्लाई 8। अब मैंने आपके लिए एफ करवाया है बेटा, तो आप थोड़ा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। अब देखो यहाँ पे वो 5 × 3 + 2/5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 15 को 2 में प्लस करो तो 17/5 मल्टीप्लाई 8। 17 को 8 में मल्टीप्लाई करो तो 136, 17 8 जा 8 8 7 से 15, हाँ ठीक है। यहाँ 5 और यहाँ पे हो गया ना 136/5, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे डिवाइड करूँगी तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 5 2 27, यहाँ पे आ गया 27 और वहाँ पे 20 करके 1 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 27 और 1 1 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपका मैंने 6 पूरे क्वेश्चन करवा दी है। अब यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ बच्चों। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा 2.2, ठीक है। अगला चैप्टर के लिए लाइक शेयर करिए।